नमस्कार। आज बात करते हैं 2026 के उस दिन की जब तेल के बाजार में एक तरह से भूचाल आ गया था। कच्चे तेल की कीमतों में एक ऐसी जबरदस्त और अचानक से गिरावट आई कि सब देखते रह गए। तो सवाल ये उठता है कि आखिर 23 मार्च को हुआ क्या था? जो दाम कुछ घंटे पहले आसमान छू रहे थे, वो अचानक से जमीन पर कैसे आ गए? चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। जरा सोचिए, इस गिरावट से बस कुछ घंटे पहले का सीन। ब्रेंट क्रूड का भाव था करीब करीब $119 प्रति बैरल। मार्केट में टेंशन का माहौल था, कीमतें बढ़ती जा रही थीं और लग रहा था कि कोई बड़ा टकराव होने ही वाला है। और फिर धड़ाम, सब कुछ बदल गया। दाम गिरकर 111 से $112 की रेंज में आ गए। ये कोई छोटी मोटी गिरावट नहीं थी, इसने तो मार्केट का पूरा सेंटिमेंट ही बदल दिया। पर सवाल वही है, आखिर ऐसा हुआ क्यों? तो देखिए, इस पूरी गिरावट के पीछे कोई एक वजह नहीं थी, बल्कि 4 बड़े जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स थे जिन्होंने मिलकर इस उबलते हुए मार्केट को ठंडा कर दिया। चलिए एक एक करके इस पजल को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा फैक्टर, डोनाल्ड ट्रंप का यू टर्न। कुछ ही वक्त पहले ईरान पर हमले की धमकी दे रहे थे और फिर अचानक ऐलान कर दिया कि अगले 5 दिन तक कोई मिलिट्री स्ट्राइक नहीं होगी। इस एक घोषणा ने मार्केट को सांस लेने की मोहलत दे दी, एक बफर दे दिया, जिससे जंग का फौरी खतरा टल गया। अच्छा, अब आते हैं दूसरे फैक्टर पर, जो कि बहुत ही क्रिटिकल था, और ये जुड़ा है ईरान की तरफ से आए एक बयान से, जिसने तेल की दुनिया के एक बेहद जरूरी रास्ते को लेकर सारे डर खत्म कर दिए। ये बयान था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर। अब ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इतना जरूरी क्यों है? समझिए, ये वो पतला सा समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया का लगभग 20% तेल गुजरता है। अगर ये रास्ता बंद हो जाए तो सोचिए ग्लोबल ऑयल मार्केट का क्या हाल होगा। और इसी डर को शांत किया ईरान के उस वक्त के प्रेसिडेंट मसूद पेजेश्कियन के एक बयान ने। उन्होंने साफ साफ कह दिया, ये रास्ता सबके लिए खुला है, सिवाय उनके जो हमारी धरती पर हमला करेंगे। इस सीधे साधे आश्वासन ने सप्लाई बंद होने के डर को काफी हद तक कम कर दिया। ठीक है, तो 2 वजह तो ये हो गई। अब देखते हैं बाकी के 2 फैक्टर्स को, जिन्होंने मिलकर कीमतों को और नीचे धकेल दिया। एक तरफ से सप्लाई का भरोसा मिला और दूसरी तरफ से डिप्लोमैटिक शांति का माहौल बना। तीसरी वजह थी सप्लाई में एक जबरदस्त इजाफा। हुआ ये कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी यानी आईईए के मेंबर देशों ने मिलकर अपने इमरजेंसी रिजर्व से, पता है कितना, करीब 40 करोड़ बैरल तेल मार्केट में डालने का फैसला कर लिया। अब इकोनॉमिक्स का सीधा सा नियम है, जब सप्लाई बढ़ेगी तो कीमतें नीचे आएंगी ही। अब चौथे फैक्टर पे जाने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, वॉर प्रीमियम। ये क्या होता है? ये ना तेल की कीमत में जुड़ा वो एक्स्ट्रा पैसा है जो असल सप्लाई डिमांड की वजह से नहीं, बल्कि जंग के डर की वजह से होता है कि कहीं लड़ाई हुई तो सप्लाई रुक जाएगी। तो हुआ ये कि इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतान्याहू की तरफ से कुछ ऐसे बयान आए जिन्होंने मार्केट को थोड़ा ठंडा किया, थोड़ा शांत किया। इससे जो डर वाला वॉर प्रीमियम कीमतों में जुड़ा हुआ था ना, वो एक तरह से हवा हो गया। तो इन चारों फैक्टर्स का कुल मिलाकर असर क्या हुआ? चलिए सीधे नंबर देखते हैं। ब्रेंट क्रूड लगभग 6 से 8% नीचे आ गया और डब्ल्यूटीआई क्रूड वो तो और भी ज्यादा, करीब 10 से 11% तक गिर गया। इससे पता चलता है कि जियोपॉलिटिक्स का मार्केट पर कितना सीधा और तुरंत असर होता है। तो ये तो हो गई बड़ी बड़ी जियोपॉलिटिकल बातें, पर मार्केट सिर्फ इन चीजों से नहीं चलता। इसके पीछे होती है इंसानी साइकोलॉजी। चलिए अब उसको समझते हैं, क्योंकि ये नंबर्स के पीछे की असली कहानी है। इसे समझने के लिए ना रमेश और सुरेश का एक क्लासिक उदाहरण लेते हैं। रमेश है पैनिक बायर। जैसे ही वो सुनता है कि कीमतें बढ़ रही हैं, वो डर के मारे पेट्रोल पंप भागता है टंकी फुल कराने। दूसरी तरफ है सुरेश, स्मार्ट इन्वेस्टर। वो खबरें देख रहा है, उसे पता है कि मार्केट में सप्लाई आने वाली है, तो वो शांति से इंतजार करता है कि दाम कब गिरेंगे। मार्केट में भी बिल्कुल ऐसे ही 2 तरह के लोग होते हैं। तो आज की इस पूरी कहानी से सीखने वाली बातें क्या हैं? पहली, कि जियोपॉलिटिक्स में दिया गया एक भरोसा असल तेल की सप्लाई जितना ही पावरफुल हो सकता है। दूसरी, मार्केट सिर्फ फैक्ट्स पर नहीं, डर और उम्मीद पर भी चलता है। तीसरी, डिप्लोमेसी और स्ट्रैटेजिक रिजर्व का कॉम्बिनेशन एक बड़े प्राइस क्राइसिस को टाल सकता है। और सबसे आखिर में, मार्केट की साइकोलॉजी को समझना सबसे जरूरी है। तो आज तो जियोपॉलिटिक्स ने मार्केट को संभाल लिया, पर सवाल ये है कि ये शांति कब तक? अगला बड़ा झटका मार्केट को कब और कहां से लगेगा, ये सोचने वाली बात है।